थ्योरम नंबर 15 ऑफ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन चैप्टर। लेट यू वी डब्ल्यू तीन वेक्टर स्पेसिस है ओवर द फील्ड एफ। अगर हम ट्रांसफॉर्मेशन ले रहे हैं वी से डब्ल्यू की और यू से वी की, एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन ली है T1 और T2, तो प्रूव करो कि इनका प्रोडक्ट जो है यू से डब्ल्यू जो है इज ए लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन होगा। ये है एक थ्योरम। ठीक है, तो हमने प्रोडक्ट ले लिया दोनों का, T1 और T2 का। ये दो ट्रांसफॉर्मेशंस ले ली, इनका प्रोडक्ट की जो हम मैपिंग है इनको कंपोज किया इस मैपिंग को। ठीक है, T1 इंटू T2। अब T2 U को लगेगी। ठीक है, अगर U को लगेगी तो V में आएगा। देखो 2 को U में लगेगी तो V में आएगा रिजल्ट इसका। तो सबसे पहले हम T2 की U में लगाएंगे तो अल्फ़ा V1 U1 U2 आ गया। ठीक है, अब T1 अंदर चला जाएगा। अब T1 के अंदर एक और आ गई। अब फिर से अल्फ़ा बाहर आ जाएगा, T1 इंटू T2 हो जाएगा। T1 इंटू T2 U1 प्लस बीटा T1 T2 U2। Hence T1 T2 such that V is U tends to W is a linear transformation. Let U V W be three vector spaces over the same field. T1 T2 दो ट्रांसफॉर्मेशंस हैं, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है। S1 S2 भी दो ट्रांसफॉर्मेशंस हैं, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशंस। तो हमें प्रूव क्या करना है, S1 इंटू T1 प्लस T2 इज इक्वल्स टू S1 T1 T2। बेटा जो लिखा हुआ है ना एज इट इज़ ही हमने लिख देना होता है, ऐसा सच होता कुछ नहीं है। S1 T1 TU। ठीक है, अब इस T1 T2 है ना, इसके साथ U मल्टीप्लाई हो जाएगा, फिर S मल्टीप्लाई हो जाएगा दोनों के साथ, फिर ST को हम एक ब्रैकेट में रख देंगे और फिर U को हम कॉमन निकाल लेंगे। तो ये हमने कंपोजिशन प्रूव कर लेनी है। इसी तरह से हमने इसको भी कर देना है। इसके साथ हम पहले U मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, T के साथ U मल्टीप्लाई हो जाएगा, फिर T S1 और S2 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, फिर S1 और S2 के साथ मल्टीप्लाई हुआ, T में से U कॉमन निकल जाएगा, तो फिर हम कंपोजिशन प्रूव कर देंगे। इसी तरह से अल्फ़ा वाली होगी, अल्फ़ा S1 T1, तो T1 पहले U के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, फिर S1 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, फिर अल्फ़ा S1 को अब सेकेंड केस में हम अल्फ़ा को पहले मल्टीप्लाई कर देंगे, फिर इस तरह से फ्रॉम 1 एंड 2 करके हम लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड करके 16th थ्योरम प्रूव हो गई हमारी। नेक्स्ट है प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ लीनियर ऑपरेटर। इसमें भी कुछ नहीं है, तीन लीनियर ऑपरेटर हैं हमारे पास। आर ओ इज इक्वल्स टू ओ आर इज इक्वल्स टू ओ, आर आई इज इक्वल्स टू आई आर इज इक्वल्स टू आर। ठीक है, ये हमने जो पहले अभी प्रूव की है यही रिजल्ट यहाँ पे लग जाएगा हमारा। ये भी हमने अभी प्रूव की है, ये भी रिजल्ट यहाँ पे लग जाएगा। S1 प्लस S2 इंटू T1 ये वाला लग जाएगा यहाँ पे रिजल्ट। ये भी हमने यहाँ पे प्रूव की है और ये भी प्रूव की है, तो ये सारे के रिजल्ट हम यहाँ पे यूज़ कर लेंगे। अब देखिए आर ओ वी, अब ओ वी इज इक्वल्स टू ओ होता है तो आर ओ इज इक्वल्स टू ज़ीरो आ जाएगा। नेक्स्ट है आर ओ वी, अगेन आर वी इक्वल्स टू V1 है, और लीनियर ऑपरेटर बेटा हमने ज़ीरो ट्रांसफॉर्मेशन की है, उसमें ज़ीरो ट्रांसफॉर्मेशन में अगर हम कोई भी वेक्टर को परफॉर्म करवाएंगे तो वो इक्वल्स टू ज़ीरो हो जाएगा। तो ओ आर करो चाहे आर ओ करो, ये इक्वल्स टू ज़ीरो ही रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट में हमने क्या करना है, आर आई, आई होती है आइडेंटिटी, वो भी उसको आर ही बना देगा, चाहे आई को पहले करें चाहे आर को पहले करें तो इक्वल्स टू आर ही रिजल्ट आएगा। ये वाला अगेन हमने जैसे पीछे किया है, पहले एस वी को एस और वी टी से मल्टीप्लाई हो जाएगा, फिर आर दोनों से मल्टीप्लाई हो जाएगा, फिर वी कॉमन निकल जाएगा दोनों में से। इसमें भी पहले टी वी के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, फिर आर और एस दोनों से हो जाएगा, फिर वी कॉमन निकल जाएगा। इसी तरह से ये फिफ्थ पार्ट में भी पहले वी के साथ टी मल्टीप्लाई हो जाएगा, फिर एस मल्टीप्लाई हो जाएगा आर के साथ, फिर आर एस टी में से वी कॉमन निकल जाएगा और आर एस, ये इसको बोलते हैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी इन मल्टीप्लिकेशन। ठीक है बेटा, नेक्स्ट आ गई के स्केलर है। इसी तरह से के स्केलर जो हमने लास्ट में की थी उसी तरह से ये वाला प्रॉपर्टी की थी ना, सिमिलर ही है ये वाली प्रॉपर्टी भी। तो ये है हमारा थ्योरम नंबर 17। नेक्स्ट है थ्योरम नंबर 18, लेट वी वेक्टर बी ए वेक्टर स्पेस देन एल वी वी द सेट ऑफ द लीनियर ऑपरेटर्स ऑन वी इज एन अलजेब्रा विद यूनिटी प्रूव दैट दिस इज़ अ वेक्टर स्पेस। तो वेक्टर स्पेस प्रूव करने के लिए हमें अगेन थ्योरम नंबर जो 12 की क्रॉलरी है कहते हैं वहाँ से प्रूव करेंगे कि ये क्या है, एक वेक्टर स्पेस है। आल्सो बाय थ्योरम ऑफ 16 वी हैव, ये प्रॉपर्टीज़ हम सॉल्व कर चुके हैं। तो ये थ्योरम नंबर 16 और 12 दोनों को ही लगा के ये सारी की सारी थ्योरम जो है हमने प्रूव कर दी। ठीक है, 18th थ्योरम बाकी उन्हीं का ही कम्बिनेशन जो है वो आ जाएगी। नेक्स्ट आ गई 19th थ्योरम, इफ़ टी सच दैट वी वेक्टर टेंस टू वी एफ इज़ ए लीनियर ऑपरेटर है, देन प्रूव टी एन सच दैट वी
वेक्टर स्पेस ओवर द फील्ड, इसकी ट्रांसफॉर्मेशन इसी में आएगी। लीनियर ऑपरेटर, ये हमने डेफिनेशन की थी बेटा लीनियर ऑपरेटर की, कि अगर कोई ट्रांसफॉर्मेशन सच दैट वी की वी में ही रहती है तो उसको लीनियर ऑपरेटर हम बोलते हैं। तो इसको हम n = 1 के लिए रिजल्ट प्रूफ करेंगे, फिर n = p के लिए। तो n = 1 के लिए हमने क्या लिखा कि Tn = t के इक्वल है। फिर हमने लिखा कि n = p में भी ये रिजल्ट होल्ड करता है। t+1 के लिए हम प्रूव करेंगे t+1 = Tp और t। थ्योरम नंबर 14 में कहते इसका हमने किया हुआ है, और 14th थ्योरम बेटा मैंने अभी भेजनी है आपको, तो वो आप देख लें। जब मैं वो करवाऊंगी तो उसके साथ ये वाला दोबारा से रिमाइंड करवा दूंगी, ठीक है। नेक्स्ट थ्योरम नंबर 20 है, प्रूव दैट इफ़ T1 × T2 बिलोंग्स टू LVW देन रो अल्फ़ा T1 और रो T1 के इक्वल होगी, ठीक है। और रो T1 माइनस रो T2 इज़ लेस देन रो T1 प्लस T2 इज़ लेस देन रो T1 प्लस रो T2, ठीक है। तो ये दोनों का प्रूफ हम करेंगे इसमें। अब we know that T1 is a range space of T1 is a subspace of W, so that अल्फ़ा T1, ये जो अल्फ़ा T1 हम ले रहे हैं ये सबसेट होगा T1B का, ठीक है। तो सिमिलरली अल्फ़ा का इन्वर्स भी इसका सबसेट होगा। सिमिलरली इनका जो प्रोडक्ट होगा वो अल्फ़ा T1 का, दोनों की साइड में अल्फ़ा हमने ले लिया, अल्फ़ा इंटू अल्फ़ा का इन्वर्स = I के आ जाएगा। तो T1 आ गया सबसेट ऑफ दिस। अब T1 उसका सबसेट है, वो उसका सबसेट है, तो फ्रॉम 1 and 2 हम क्या लिख देंगे, दोनों इक्वल आ जाएंगे, ठीक है। तो रेंज स्पेस ऑफ T1 = रेंज स्पेस ऑफ अल्फ़ा T1। तो डिमेंशंस ऑफ रेंज स्पेस ऑफ T1 = रेंज स्पेस ऑफ अल्फ़ा T1 की आ जाएंगी। रो हम रेंज के लिए यूज़ करते हैं बेटा। लेट V बिलोंग्स टू V बी एनी वेक्टर है। वी हैव T1 + T2 = T1 + T2। अब T1 + T2 V इज सबसेट ऑफ T1 V + T2 V। डिमेंशंस ऑफ T1 + T2 इज लेस देन इक्वल्स टू डिमेंशंस ऑफ T1 + T2। डिमेंशंस ऑफ T1 + T2 V इज लेस देन T1 प्लस डिमेंशंस ऑफ T2। अब डिमेंशंस ऑफ W + W2, ये फार्मूला है होता है, ये हमने किया हुआ बेटा फार्मूला किसी थ्योरम में किया था कि W1 + W2 = डिमेंशंस ऑफ W1 प्लस डिमेंशंस ऑफ W2 माइनस डिमेंशंस ऑफ W1 इंटरसेक्शन W2। अब ये किससे छोटा होगा, अब इंटरसेक्शन अगर इसमें से काट देते हैं तो दिस इज़ लेस देन दिस हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि इसमें से कुछ माइनस हो रहा है और वो माइनस वाले टर्म अगर हटा देते हैं, जैसे 5 है, 5 - 3 इज़ ऑलवेज लेस देन 5, ठीक है। तो सेम इसमें रिजल्ट लग जाएगा। तो डिमेंशंस रेंज स्पेस ऑफ T1 + T2 ये जो थी वो लेस देन आ जाएगी रेंज स्पेस ऑफ T1 + T2। तो रो T1 + T2 इज़ लेस देन इक्वल्स टू रो T1 प्लस रो T2, ठीक है। फर्दर T1 और में हम T2 प्लस कर दिया, T2 माइनस कर दिया, अब इसको रो लगा दिया, दोनों साइड पे अलग अलग हो गया। अब अलग अलग में ये लेस देन आ जाएगा। अब रो T1 इज़ लेस देन इक्वल्स टू रो T1 + T2 प्लस रो T2। अब ये वाली चीज़ इधर आके माइनस हो गई, तो रो T1 माइनस रो T2 इज़ लेस देन रो T1 प्लस T2। सिमिलरली स्टार्टिंग विद T2 वी गेट रो T2 माइनस रो T1 इज़ लेस देन इक्वल्स टू रो T1 प्लस T2। ये हमने जैसे ये प्रूव किया है इसी तरह हमने T2 वाला भी कर देना, इसको कंबाइन करके हमारा जो थर्ड रिजल्ट है वो भी बन जाएगा। नाउ थ्योरम 21 है, लेट T1 such that U tends to W and T2 V tends to U be a linear transformation। तो प्रूव करो कि जो इसका रैंक है T1 और T2 का वो मिनिमम होगा, इन दोनों में से जो भी है उसका मिनिमम होगा। तो दोनों ट्रांसफॉर्मेशंस हमने लिख ली, ठीक है। अब रो T1 T2 इज इक्वल्स टू डिमेंशंस ऑफ रेंज स्पेस ऑफ T1 हम ये प्रूव कर चुके हैं। तो डिमेंशंस ऑफ T1 × T2 इज इक्वल्स टू डिमेंशंस ऑफ T1 डिमेंशंस ऑफ T2। अब मिनिमम ऑफ डिमेंशंस ऑफ T2 डिमेंशंस ऑफ W, ठीक है। अब विच इज़ लेस देन डिमेंशंस ऑफ T2 विच इज़ इक्वल्स टू डिमेंशंस ऑफ T2। तो ये T1 इज़ लेस देन T2 के आ जाएगा। फर्दर हम इसको T1 के डिमेंशंस के लेस कर लेंगे। अब ये T1 से भी लेस देन है और T2 से भी लेस देन है, दोनों से ही लेस देन हमने प्रूव कर लिया है। इनको अगर हम कंबाइन करेंगे तो हम बोलेंगे कि देखो कोई चीज़ कोई नंबर x है वो 5 से भी छोटा है और x जो है वो 7 से भी छोटा है। इट मीन्स अगर हम इसको ये लिख दें कि x 5 से छोटा है, मतलब इन दोनों में से जो मिनिमम है उससे छोटा है लिख देंगे तो 7 से लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर हम 7 से छोटा कहेंगे तो हमें नहीं पता कि 6 भी हो सकता है। अगर हम 5 बोलेंगे तो ऑब्वियसली 7 तो नहीं हो सकता ना, ठीक है। तो मिनिमम इन दोनों में से जो है उसको हम ले लेंगे, तो हेंस थ्योरम इज़ प्रूव्ड। नेक्स्ट हम करेंगे
कोई एग्जांपल्स हैं हमारी इस एक्सरसाइज की। तो लेट T1 और T2 दो ट्रांसफॉर्मेशंस दी हुई हैं, T1 ये दी हुई है, T2 ये। अब इनको प्लस करके इनका मल्टीप्लाई इस तरह से हमने ये सारी की सारी निकालनी है, बहुत इजीली निकल जाएंगी। T1 को जब हम प्लस करेंगे तो एक्स वाई जेड हमारा 3x प्लस वाई और z के इक्वल है, इसको इक्वल करके इसको हम एक्स वाली अलग से प्लस कर देंगे, वाई वाली अलग कर देंगे और ये दो ट्रांसफॉर्मेशंस हमारी जो है वो आ जाएंगी। जब 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसको पहले हम ट्रांसफॉर्मेशन को 3x प्लस वाई इंटू जेड से, फिर इसको अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे। T1 में 3 वाली मल्टीप्लाई हो जाएगी, फिर माइनस हो जाएंगी। तो इस तरह से बेटा मुझे पता है आप सब ये वाली एग्जांपल्स जो हैं बहुत इजी हैं, ये आप आराम से कर लोगे, ठीक है। नेक्स्ट हम करेंगे थ्योरम नंबर 23। उससे पहले हमें कुछ टर्म्स पता होनी चाहिए। 1 ट्रांसफॉर्मेशन किसको बोलते हैं? ऑनटू, बाइजेक्शन और सजेक्टिव। बेटा ये मैंने लास्ट सेमेस्टर में आपको एक बड़ी अच्छी सी वीडियो बना के सिर्फ 1 और ऑनटू पे ही भेजी थी कि 1 ट्रांसफॉर्मेशन किसको बोलते हैं और ऑनटू। अगर आप लोगों ने वो देखी हुई है तो ये टॉपिक मुझे बहुत इजीली मैं करवा दूंगी आपको, बहुत ही इजी है ये टॉपिक। 1 में क्या है कि अगर x इज इक्वल्स टू वाई है तो t ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ x इज इक्वल्स टू ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ y के भी होगी। अगर ट्रांसफॉर्मेशन x इज इक्वल्स टू ट्रांसफॉर्मेशन y के है तो x भी y के इक्वल होगा, तो हम इसको बोलते हैं 1 ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है। ऑनटू में क्या हो जाएगा? ऑनटू में क्या है कि एक ट्रांसफॉर्मेशन है, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है, उसको ऑनटू तब ही हम बोलेंगे अगर कहते W बिलोंग्स टू, अगर W कर रहा है तो देयर एग्जिस्ट, कहते अगर हमारे पास W इज इक्वल्स टू TV है, ठीक है, तो क्या होगा कि वो W जो है वो इक्वल होगा रेंज ऑफ T के, ठीक है। मतलब देयर एग्जिस्ट प्री इमेज एग्जिस्ट कर रही होगी W की, दैट इज़ V, ठीक है। तो ये हमने प्रूव करना होता है कि W की कोई ना कोई प्री इमेज जरूर एग्जिस्ट कर रही है, तभी हम उसको सजेक्टिव बोलते हैं। ठीक, किसी V की ट्रांसफॉर्मेशन W के इक्वल है, इसी को हम ऑनटू बोलते हैं, ठीक है। अब ऑनटू ट्रांसफॉर्मेशन इज ऑल्सो कॉल्ड आइसोमॉर्फिक, होमोमॉर्फिक। ये बेटा मैं लास्ट एक्सरसाइज में आपको करवा चुकी हूँ। सिंगुलर ट्रांसफॉर्मेशन और नॉट सिंगुलर ट्रांसफॉर्मेशन किसको बोलते हैं? अगर TV इक्वल्स टू 0 आ जाता है, वेयर V इज इक्वल्स टू 0, तो इसको हम बोलते हैं सिंगुलर। अगर इफ़ V इज़ नॉट इक्वल्स टू 0 और TV इज़ नॉट इक्वल्स टू 0, मतलब अगर V 0 है तो ट्रांसफॉर्मेशन भी 0 होगी, अगर V 0 नहीं है तो ट्रांसफॉर्मेशन 0 नहीं होगी, तो इसको हम बोलते हैं नॉन सिंगुलर। पर अगर V 0 नहीं है पर तब भी ट्रांसफॉर्मेशन उसकी 0 हो गई है, तो उसको हम सिंगुलर ट्रांसफॉर्मेशन बोलते हैं। अब नेक्स्ट हम प्रूव क्या करेंगे? प्रूव दैट ए लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन T सच दैट V टेंड्स टू W इज़ अ नॉन सिंगुलर इफ़ एंड ओनली इफ T इज़ ऑनटू। ऑनटू प्रूव करने के लिए हम क्या प्रूव करेंगे? पहले इसको 1 है तो 1 के लिए हम क्या प्रूव करेंगे कि दो एलिमेंट TV1 और TV2 है, इसको माइनस किया, TV1 इज इक्वल टू 0 आ गया। अब क्या है, ये हमें कुछ दिया हुआ है, ये नॉन सिंगुलर दिया हुआ है, तो अगर इसकी ट्रांसफॉर्मेशन 0 के इक्वल है, ट्रांसफॉर्मेशन 0 के इक्वल है, इट मीन्स V भी किसके इक्वल होगा? 0 के। तो V हम किसके इक्वल लिख देंगे? 0 के इक्वल लिख देंगे, तो V1 इज इक्वल टू V2 आ जाएगा। दिस इज़ 1 ट्रांसफॉर्मेशन हो जाएगा। इसके कन्वर्स में हम क्या करेंगे कि ये लिख देंगे कि TV इज इक्वल टू 0 है, तो TV अगर 0 है तो इधर भी TV लिख देंगे, तो V इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो TV इज इक्वल टू 0 है तो ये नॉन सिंगुलर हो जाएगी, ये प्रूव हो जाएगा हमारा, ठीक है।